हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैथ के एक ब्रांच अर्थमेटिक के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अर्थमेटिक में हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे एडिशन के बारे में। एडिशन का जो ऑपरेटर है वो हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऑपरेटर कहा जाता है। और आइए हम एडिशन करना सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि आपके पास 4 पेन गिवन हैं, आपके पास 4 पेन हैं और आपके दोस्त ने आपको 3 पेन एक्स्ट्रा दे दिए, तो कुल मिला के आपके पास कितने पेन हो जाएंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को करने के लिए हम आपके पास जो पेन है 4, उसमें हम एडिशन करेंगे, ऐड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और जो 3 पेन आपके दोस्त ने आपको दिया उसको हम इसमें जोड़ेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7। तो इसको करने के लिए हम लोग ये फार्मूले का यूज़ करते हैं 4 + 3 और 7, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आइए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैग में 6 किताबें हैं, यानी 6 बुक्स हैं और आपने लाइब्रेरी से 2 और बुक ली। अब कितनी टोटल बुक्स आपके पास हैं? तो आपके पास 6 किताबें पहले से थी, लाइब्रेरी से आपने 2 किताबें ली और अब आपके पास दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्ट आता है वो 8 आता है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, 6 किताबें हमारे पास पहले से थी, 2 हमने लाइब्रेरी से ली, तो इनको ऐड करके हमें मिलेगा 8। तो इसके साथ हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है और आपने दुकान से 3 टॉफ़ी और ख़रीद ली। तो अब आपके पास टोटल कितने टॉफ़ीज़ हैं? तो 5 पहले से थी, 5 आपने और ख़रीद ली, तो अब आपके पास कुल 10 टॉफ़ी आपके पास अवेलेबल है। तो 5 पहले से थी, 5 आपने खरीद ली। तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल हम ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है 2 नंबर में आपस में माइनस करना, घटाना। तो इसको हम माइनस ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। मान लीजिए आपके पास 8 चॉकलेट है, यानी कि 8 चॉकलेट आपके पास है और आपने अपने दोस्त को 3 चॉकलेट दी। अब आपके पास कितनी चॉकलेट बच गई हैं? तो क्वेश्चन में आपके पास 8 चॉकलेट पहले से थी, जिसमें से आपने 3 चॉकलेट अपने दोस्त को दे दी। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5, यानी कि अब आपके पास 5 चॉकलेट ही बचे हुए हैं। तो माइनस को लिखने का तरीका ये है, तो बड़े नंबर को ऊपर लिखेंगे और छोटे नंबर को नीचे, और इनको माइनस करके हम आंसर लाते हैं। तो 8 में से 3 चॉकलेट निकाल देंगे तो 5 चॉकलेट आपके पास बचेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो मान लीजिए आपके पास 10 बैलून हैं, इसमें से 4 बैलून उड़ गए, यानी कि अब आपके पास टोटल कितने बैलून बच गए हैं? तो 10 बैलून आपके पास थे और आपने 4 बैलून उड़ा दिए, तो 10 में से 4 गया तो आपके पास सिर्फ 6 बैलून बचेंगे। तो 10 नंबर जो बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसमें से 4 बैलून उड़ा दिए जो आपने घटा दिए, तो आपके पास टोटल आ गया 6 बैलून्स। हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 मैंगो है और आपने 7 मैंगो बेच दिए। अब बताइए आपके पास कितने मैंगो बचे हुए हैं? तो आपके पास 15 मैंगो पहले से थे, इसमें से आपने 7 मैंगो सेल कर दिए। तो अब इनको हम माइनस करेंगे तो 15 में से 7 बिक जाने के बाद आपके पास टोटल 8 मैंगो बचेंगे। तो इनको इस तरीके से लिखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, छोटी नंबर को नीचे, और माइनस करेंगे तो 15 में से 7 जाने पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 8 आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऑपरेटर है हमारा और इसको हम हिंदी में गुणा कहते हैं। तो आइए हम एग्जांपल से मल्टीप्लिकेशन करना भी सीख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 पैकेट हैं और हर पैकेट में 6 बिस्किट हैं, यानी कि एक पैकेट में 6 बिस्किट है, तो 5 पैकेट है, तो टोटल आपके पास कुल कितनी बिस्किट हैं? तो 5 पैकेट्स हैं और एक पैकेट में 6 बिस्किट हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, यानी कि कुल आपके पास 30 बिस्किट्स अवेलेबल है। तो इनको आप चाहे रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, चाहे 5 का मल्टीप्लाई 6 में या 6 का मल्टीप्लाई 5 में करें, आंसर हमारा सेम आएगा 30। तो इसमें ऊपर नीचे भी किया जा सकता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से पढ़ेंगे तो आंसर आया 30। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। मान लीजिए एक पैकेट में 8 चॉकलेट है, आपने एक पैकेट लिया, उसमें 8 चॉकलेट गिवन है और आपने उसमें से 4 ऐसे पैकेट और ख़रीद लिए। मतलब कि आपने 4 पैकेट और ख़रीद लिए, तो कुल मिला के आपके पास अब कितने चॉकलेट अवेलेबल हैं?
आपके पास 8 चॉकलेट थी, आपने 4 पैकेट खरीदी, 8 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, यानी 8 इंटू 4, आपके पास जो आंसर आया वो 32 आया। 8 4 जा 32, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 8 जा 32। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, चाहे आप इसको रिवर्स ऑर्डर में करें, 8 4 जा 32 या 4 8 जा 32, आंसर आपका। तो दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल नंबर 3 से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 7 ट्रीज हैं और हर ट्री पे 9 एप्पल्स लगे हुए हैं, तो कुल मिला के आपके पास कितने एप्पल्स हैं? तो दोस्तों आपके पास जो है 7 ट्रीज है और हर ट्री पे 9 एप्पल्स हैं, तो 7 टाइम्स 9 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 रिजल्ट आएगा। 7 9 जा 63, और अगर आप इसको 9 7 जा टेबल पढ़ेंगे तो भी आपके पास 63 ही आंसर आएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 7 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 63 आंसर। अब हम बात कर लेते हैं डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न को हम डिवाइड सिंबल या फिर इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑपरेटर कहलाता है डिवाइड या फिर ये। और अब हम बात कर लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं डिवीज़न क्यों यूज़ होता है। मान लीजिए आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं और आप अपने 2 दोस्तों के साथ इन्हें बराबर में बांटना चाहते हैं। हर फ्रेंड्स को कितने चॉकलेट मिलेंगे? यानी कि आपके 2 दोस्त हैं, उनको आप 12 चॉकलेट बांटना चाहते हैं, दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको 12 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, 12 नंबर आपको यहाँ पे रखना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। यानी कि अगर हम 6 चॉकलेट एक को दें तो दोनों को 6 चॉकलेट दिया जा सकता है। यानी कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। एक दोस्त को आप 6 चॉकलेट देंगे और दूसरे को भी 6 देंगे, तो इस तरीके से आप 12 चॉकलेट ख़त्म कर सकते हैं। अब आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे दूसरा है। आपके पास 20 पेन हैं और आप अपने 5 क्लासमेट को इन पेन को बराबर बांटना चाहते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को कितने पेन्स मिलेंगे? तो इसके लिए आपको 20 को डिवाइड करना होगा 5 स्टूडेंट में, 5 क्लासमेट में। तो 5 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 4 जा 20, तो हम हर एक स्टूडेंट को 4 पेन बांट सकते हैं। तो यानी कि 5 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ने पे 20 आता है, तो हर एक स्टूडेंट को हम 4 पेन्स इक्वली बांट सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में आपके पास 16 टॉफ़ीज़ हैं और आप चाहते हो कि आप और आपके भाई इन्हें बराबर से लें। हर किसी को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? तो आपके पास कुल 16 टॉफ़ीज़ हैं और आप 2 लोग हैं, तो 2 का टेबल 8 टाइम्स अगर हम पढ़ते हैं तो 2 8 जा 16, यानी कि आप दोनों लोगों के पास 8 चॉकलेट जो है यहाँ पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 2 का टेबल हम 8 टाइम्स अगर पढ़ते हैं तो 16 हमारा आता है रिजल्ट। तो यानी कि एक आदमी को 8 चॉकलेट मिलेंगे, 8 टॉफ़ीज़ मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर, और इसको हम 2 के कैरेट, यानी कि ये जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली सिंबल, इसको कैरेट कहा जाता है। 2 कैरेट 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्यों निकाला जाता है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। लार्ज नंबर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है 32। तो इतनी बड़ी संख्या को बार बार लिखने से अच्छा है कि हम उसको इस एक्सपोनेंट में लिखें, यानी कि 2 का पावर 5 कर दें। यानी कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो रिजल्ट मिलता है 32। तो इस तरीके से बड़े नंबर्स को शॉर्ट में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं। और एरिया और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में भी स्क्वायर रूट का काफ़ी यूज़ होता है। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर है जिसके 2 साइड है, पहला साइड 2 और दूसरे साइड का भी साइज लेंथ सेम है। तो इन दोनों को अगर हम स्क्वायर निकालें इसका एरिया, तो इसका एरिया बनेगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास क्यूब है, यानी कि जिसके तीनों साइड, हर साइड एक बराबर है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए भी हम 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 4 2 जा 8, यानी कि इसका टोटल वॉल्यूम 8 आ रहा है आंसर में। और हम एक्सपोनेंट का यूज़ डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, अपने नंबर्स को डबल करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डबलिंग योर मनी फॉर 3 डेज़। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं और आप 3 दिन के लिए उनको डबल कर रहे हैं, तो आप टोटल कितने पैसे 3 दिन बाद आएंगे। तो इमेजिन करिए कि आपके पास 5 रुपये हैं और आप उसको 3 दिन के लिए डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे
2 का पावर 3 है, यानी कि हम हर बार डबल करते हैं, 3 टाइम्स डबल करेंगे तो आपको कितना आंसर आएगा। पहले दिन आपके पास 5 रुपये थे, तो आपने उसमें 5 रुपये ऐड करके यानी कि डबल किया आपने, तो आपको आंसर मिल गया 10, यानी कि आपने पहले दिन 10 रुपये जमा किए, आपके पास थे 10 रुपये। दूसरे दिन आपके पास 10 रुपये था, आपने इसका डबल किया 10 रुपीज़, तो दोनों मिला के अब आपके पास दूसरे दिन पैसा हो गया 20 रुपये। तीसरे दिन आपके पास पहले से 20 रुपये था, आपने इसका भी डबल किया 20 रुपये किया, तो आपके पास अब आंसर टोटल है 40 रुपीज़। तो अगर इसको हम शॉर्ट में कैलकुलेट करना चाहें कि अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएं और काफ़ी दिनों बाद हमें पता करना हो कि हमारे पास टोटल कितने रुपीज़ बच के आएंगे, तो हम उसमें भी स्क्वायर रूट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपये है और आप दुगना करते जा रहे हैं 3 दिन के लिए, डबल करते जा रहे हैं 3 दिन के लिए, तो आप 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का पावर 3 से, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इसका आंसर आप देख सकते हैं कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे 8 आंसर आ रहा है, और 5 8 जा 40, यानी कि आप डायरेक्ट इसका आंसर ला सकते हैं 40। तो आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट का यूज़ यहाँ पे भी किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक अर्थमेटिक का कुछ नॉलेज हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अर्थमेटिक में हम अभी आगे और भी वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।